नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 का अंतिम माह दिसंबर 2022 अपनी समाप्ति की ओर है और नूतन वर्ष 2023 के प्रथम माह जनवरी 2023 की शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2022 में आपने बहुत कुछ पाया भी होगा और कुछ न कुछ खोया भी होगा। खास करके मिथुन राशि के जातकों के लिए तो ढैया के कारण विशेष कष्टकारी रहे होंगे पिछले 2.5 वर्ष। जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, बहुत सारा संघर्ष भी आपको करना पड़ा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ समय ऐसा भी रहा होगा जब आपने जीवन में सुकून भी महसूस किया हो और लाइफ को एंजॉय भी किया होगा। नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, शादी ब्याह संतान को लेकर, शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर, धन प्रॉपर्टी वाहन को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर, रिश्तों को लेकर कभी तो आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी और कभी आपने राहत महसूस की होगी। हो सकता है कोई शुभ या अशुभ घटना भी अचानक से आपके जीवन में घटित हुई हो। इन सब के पीछे रहा है आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर और आपके जीवन में चल रही ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा का प्रभाव। ज़्यादा विस्तार से तो चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन वर्ष 2022 की कुछ प्रमुख घटनाएं जिनके कारण आपके जीवन में उथल पुथल मची होगी और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, संघर्ष बढ़ा होगा और किसी न किसी तरह की क्षति भी हुई होगी, इस पर चर्चा जरूर करेंगे। और फिर चर्चा करेंगे नूतन वर्ष 2023 का प्रथम माह जनवरी 2023 आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर तो शेयर कर दिया है, आपको डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा नंबर आपके लिए फ्रॉड की वजह बन सकता है। ऐसे नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं 2022 की। देखिए, वैसे तो 2022 पिछले वर्षों से कई मायनों में बहुत बेहतर रहा। 2020 2021 से तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन 2022 की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है वो है शनिदेव का 2 बार राशि परिवर्तन। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष का गोचर करते हैं, लेकिन एक ऐसा ग्रह जो 2.5 वर्षों में एक बार राशि परिवर्तन करता है, वो ग्रह साल में 2 बार राशि परिवर्तन करे तो उसका नकारात्मक प्रभाव तो पड़ना ही था। और ख़ास करके वो राशियाँ ज़्यादा प्रभावित हुईं जिन पर शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी, जैसे मकर, कुंभ, धनु, तुला और मिथुन राशि। और बीच में 2.5 माह के लिए मीन राशि के जातकों को भी 7.5 का प्रभाव झेलना पड़ा। 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गए और कुंभ राशि में ही वक्री हुए थे, और फिर 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके पुनः मकर राशि में आ गए थे। तो इस तरह से 2.5 महीने के भीतर 2 बार राशि परिवर्तन करना पूरे चराचर जगत में, पूरे मानव जगत में बहुत बड़ी उथल पुथल मचाने वाला रहा है। शनि के इस महापरिवर्तन का बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ा आप सभी के जीवन पर, क्योंकि शनि होते हैं कर्म के कारक और लाभ के कारक। जब शनि ही लगातार परिवर्तन की स्थिति से गुजर रहे हों तो कार्यक्षेत्र में तरह तरह की समस्याएं आई होंगी, कार्यों की गति मंद हुई होगी, काम में मन नहीं लगा होगा,
बनते बनते काम बिगड़ गए होंगे या फिर आप कार्य की शुरुआत ही नहीं कर पाए होंगे। जब कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ तो लाभ प्रभावित हुआ। फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से आप गुजरे होंगे, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा होगा, खर्चे सीमा से अधिक बढ़ गए होंगे और ज़्यादातर पैसा आपको बीमारियों पर या व्यर्थ के कार्यों पर खर्च करना पड़ा होगा। अस्पताल या कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े होंगे। शनि से प्रभावित होने के कारण शनि जन्य रोगों से भी आपको पीड़ा हुई होगी, जैसे आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, ये सब समस्याएं। और सबसे बड़ी बात, शरीर में थकान, काम में मन न लगना, बिला वजह की बहसबाजी, कार्यस्थल पर आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स होना, बॉस या सहयोगियों के साथ संबंध खराब होना, ये सब हुआ होगा। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके जीवन में शनिदेव की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, उनके साथ कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। और ऐसा अगर हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। इससे अलग हट करके भी कुछ हुआ हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। अब आइए बात करते हैं 2023 के जनवरी 2023 आपके लिए क्या क्या लेकर आ रहा है। तो ये मिथुन राशि की जातकों की कुंडली, आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध, जो कि कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। यहाँ पर सूर्य 14 जनवरी तक रहेंगे, इसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन करके अष्टम में आ जाएंगे। शुक्र का गोचर वर्तमान में कुंडली के अष्टम भाव में है। हालांकि शुक्र यहाँ शनि का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है, और शनि जब भी लग्न से चतुर्थ या अष्टम में होते हैं तो ढैया की शुरुआत हो जाती है। अब आप देखिए, लग्न से आप काउंट कीजिए 1 2 3 4। अगर शनि का गोचर चतुर्थ भाव में या फिर 5 6 7 8 या अष्टम में, तो उस स्थिति में ढैया की शुरुआत हो जाती है। तो पिछले 2.5 वर्ष से आपके जीवन में ढैया का प्रभाव रहा होगा, और ढैया की वजह से आपके बहुत सारे काम बिगड़ गए होंगे, कार्यों को गति नहीं मिली होगी, भाग्य का भी साथ नहीं मिला होगा, शनि जन्य पीड़ाओं से भी आपको गुजरना पड़ा होगा, खास करके जोड़ों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, ये सब समस्याएं आपके साथ रही होंगी। फाइनेंशियल क्राइसिस भी आपने झेली होगी। लेकिन अब जनवरी 2023 का महीना आपके लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आ रहा है, क्योंकि 17 जनवरी को जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे भाग्य भाव में, वैसे ही आपके जीवन से ढैया की समाप्ति हो जाएगी, और जो कष्ट आपने 2.5 साल से झेला है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। शुक्र की बात करें तो शुक्र का भी गोचर अष्टम भाव में है, और 22 जनवरी को शुक्र कुंडली के नवम भाव में आ जाएंगे, भाग्य भाव में। और इस तरह से पूरे जनवरी के माह में शुक्र और शनि की युति अष्टम और नवम भाव में बनेगी। देवगुरु का गोचर दशम भाव में है, राहु एकादश भाव में है, और 17 जनवरी से आपके लिए धन प्राप्ति का प्रबल योग बनाएंगे, जब शनि नवम भाव में आ जाएंगे और शनि की दृष्टि राहु पर पड़ेगी, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको अचानक से मोटा पैसा मिलने का योग बनेगा। मंगल विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु पंचम भाव में। ये तो हैं ग्रह स्थितियां। अब आइए इसके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोचर होता है लग्न और लग्नेश का। आपके लग्न के स्वामी बुध हैं। बुध कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, और सप्तम भाव में गोचर करते हुए बुध की दृष्टि
आपके लग्न भाव पर पड़ रही है और बुध सुख भाव के स्वामी भी हैं। तो यहाँ दो चीज़ें हैं। सप्तम भाव क्या होता है? व्यापार का होता है। बुध व्यापार के कारक हैं। बुध केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके लिए व्यापार व्यवसाय में प्रबल उन्नति का संकेत लेकर आ रहे हैं बुध। दूसरी बात, बुध जो हैं वो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, तो बुध आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं के साधन भी लेकर आ रहे हैं। खास करके वो जातक जो कि बुद्धि या वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं या किसी व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और चूंकि सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी होकर बुध के साथ बैठे हुए हैं 14 जनवरी तक, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि करेंगे और आपको व्यापार को बुलंदियों पर ले जाने में सहायक होंगे। बुध के मित्र हैं शुक्र, और शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं, विदेश भाव के स्वामी। तो विदेशी व्यापार से भी आपको लाभ मिलेगा। अभी तक अगर विदेशी व्यापार को लेकर के किसी तरह की कोई समस्या आपके जीवन में आ रही थी, वो समाप्त होगी। नए नए बिजनेस डील्स आपको मिलेंगी और उसका आपको जीवन में लाभ मिलेगा। विदेश अगर आप उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं तो देखिए, बुध के परम मित्र हैं शुक्र और शनि। शुक्र यहाँ पर पंचम के स्वामी हैं और शनि 9वें भाव के स्वामी हैं, जहाँ से हायर एजुकेशन का विचार किया जाता है, और शुक्र विदेश के स्वामी हैं। तो आपके लिए उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग भी बनेगा। मंगल विदेश भाव में बैठे हैं। मंगल 6ठे भाव के स्वामी हैं और 6ठा भाव नौकरी का होता है, तो विदेश जाकर के नौकरी प्राप्त करने का भी एक अवसर बनेगा। क्योंकि सूर्य भी 14 जनवरी तक बुध के साथ हैं और बुधादित्य योग जब बनता है तो ये नौकरी की तरफ ले जाता है। तो किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में बुध के प्रभाव से आपको जॉब भी मिल सकती है। और आप अपनी वाणी के प्रभाव से, चूंकि बुध आपके लग्न के स्वामी हैं, वाणी के प्रभाव से आप व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत आगे जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि आपको बुध का उपाय हमेशा करते रहना है। एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ, आप करते रहिएगा, बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। कभी रास्ते में किन्नर मिल जाए, उसे आप 10-20 रुपए दे दीजिए। और अगर आप ऐसा कर सकें कि किन्नर को कुछ पैसे दे करके और उससे कुछ पैसे ला करके वापस ले करके और उसे आप तिजोरी में रख दें, उस धन को आप करके देखिए। इतना अच्छा उपाय है, आपके धन की निरंतर वृद्धि होती रहेगी। ये तो बात हुई बुध की। अब बात करते हैं शुक्र और शनि की। शनि के अष्टम में गोचर करने के कारण आप पर ढैया का प्रभाव था। शनि अकेले थे, लेकिन दिसंबर अंत में जैसे ही शुक्र यहां पर आएंगे, क्योंकि शुक्र शनि के परम मित्र हैं और शुक्र अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं। सर्वाधिक शुभ ग्रह बुध, शुक्र और देवगुरु इनको माना गया है। शुक्र के यहाँ पर गोचर करते ही आपके ढैया के जो प्रभाव हैं उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी और शुक्र यहाँ पर 22 जनवरी तक रहेंगे। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है। शुक्र और शनि दोनों की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। आप देखिएगा, कहीं न कहीं से 17 जनवरी तक, चूंकि यहाँ पर शनि विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और जाते जाते शनि आपको कुछ न कुछ लाभ दे करके ही जाएंगे। क्योंकि चाहे वो ढैया हो, चाहे वो 7.5 हो, अंतिम चरण में
शनि आपको आपके परिश्रम का फल अवश्य देते हैं। तो गुप्त धन की प्राप्ति आपको निश्चित रूप से होने का योग बन रहा है। जैसे आपको शेयर से पैसा मिल सकता है, कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, विरासत से मिल सकता है पैसा, वसीयत से पैसा मिल सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको पैसा मिल सकता है। और बुध भले ही विवाह के कारक ना हो, लेकिन सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में हैं, और सब पंचम के स्वामी शुक्र हैं जो कि संतान के कारक होते हैं। तो आपके संतान का विवाह भी हो सकता है या आपका भी विवाह हो सकता है, और आपको ससुराल पक्ष से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र और शनि जैसे ही राशि परिवर्तन करके नवम भाव में जाएंगे, आपके जीवन में एक सुखद सवेरा होगा। 17 जनवरी को ढैया समाप्त हो जाएगी। शनि और शुक्र भाग्य के भाव में आ जाएंगे, तो भाग्य के सपोर्ट से आपके जितने भी काम अभी तक रुके हुए थे, या जो भी काम आपने शुरू किए थे अधूरे रह गए थे, या बनते बनते जो काम आपके बिगड़ गए थे, उन सभी कार्यों को गति मिलेगी, नई दिशा मिलेगी और आपके कार्य पूरे होंगे। जितने भी अधूरे कार्य पूरे हैं वो पूरे होंगे, क्योंकि 17 जनवरी को जैसे ही शनि यहाँ पर आएंगे भाग्य भाव में, शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, तीसरी दृष्टि राहु पर। और राहु क्या है? राहु छाया है किसकी? शनि की। शनिवत व्यवहार करते हैं राहु, और राहु अचानक से लाभ प्रदान कर देते हैं। तो यहाँ से शनि की दृष्टि पड़ने से लाभ के भाव में आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। संतान की प्राप्ति हो सकती है, आपका विवाह हो सकता है, अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका सोशल सर्कल, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है इस गोचर काल में। तो ये तो है शनि और शुक्र की स्थिति। अब आइए बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में धन का कारक, संतान का कारक, विवाह का कारक देवगुरु और शुक्र को माना गया है। देवगुरु दशम भाव में बैठे हैं और आपके कुंडली के चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं, विदेश से धन की प्राप्ति होगी, विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। शुक्र कला के कारक हैं, कला के क्षेत्र में किसी स्टेज प्रोग्राम को लेकर के आप विदेश जा सकते हैं, या व्यापार के सिलसिले में या उच्च शिक्षा के मामले में आपके विदेश जाने के योग बनेंगे। गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो आपको आपके मन को शांति में प्राप्त होती है। भले ही कितना पैसा आपके पास हो, अगर मानसिक रूप से आप परेशान हैं तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। जब गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, तो आपको मानसिक शांति भी प्राप्ति होगी। और गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि होगी। आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाएगा और आप उसी के अनुसार अपनी तैयारी कर लेंगे। जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों को आप पहचान लेंगे और उसका लाभ उठा लेंगे। यहाँ तक मंगल की बात है तो मंगल का गोचर 12वें भाव में है और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर, छठे भाव पर पड़ेगी। मंगल छठे भाव के स्वामी भी हैं। अब मंगल तो पराक्रम साहस के कारक हैं, तो मंगल के कारण आपके शत्रु पराजित होंगे। कोई कर्ज है तो मैंने बताया धन इतना मिलेगा कि कर्ज उतर जाएगा, और
कोई शत्रुता तो आपसे करने की हिम्मत ही नहीं करेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है शत्रु भाव पर। राहु के बारे में बात हो गई, और केतु जो है वो पंचम भाव संतान और शिक्षा के भाव में है। तो जैसा मैंने बताया, केतु ऊंचाई और बुलंदी को शो करते हैं, आकस्मिक घटनाओं को शो करते हैं, और मंगल छठे के स्वामी हैं, छठे पर दृष्टि डाल रहे हैं। केतु मंगल के जैसा व्यवहार करते हैं, तो केतु और मंगल के प्रभाव से अचानक से आपको नौकरी के क्षेत्र में सफलता भी मिल सकती है, खास करके डिफेंस सर्विसेज में, पुलिस विभाग में, टेक्निकल फील्ड या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। साथ ही साथ मंगल विदेश भाव में बैठे हैं, तो मेडिकल के क्षेत्र में या सर्जरी के क्षेत्र में या फिर गेम्स और स्पोर्ट्स को लेकर के आप विदेश भी जाएंगे, इसका भी योग बन रहा है। लेकिन कुंडली में बनने वाले इन सभी योगों का पूरा लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपकी कुंडली में ग्रह मजबूत स्थिति में हो। तो इसलिए ग्रहों का उपाय अवश्य कीजिएगा, खास करके जिन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में गतिमान हो, उसका उपाय तो अवश्य कीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों का। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल
दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।